नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भाषा के बारे में बात करने जा रहे हैं, भाषा से रिलेटेड कुछ प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं। भाषा विषय, भाषा का अर्थ और भाषा का परिभाषा और भाषा के भेद कितने होते हैं, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना देरी किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, भाषा के अर्थ में कह रहा है भाषा का पहला अर्थ, यानी भाषा का अर्थ कह रहा है। पहले परिभाषा जानने से पहले हमें अर्थ जानना जरूरी है। भाषा का अर्थ में कह रहा है मनुष्य एक विवेकशील और विचार वन्य जीव है, यानी मनुष्य एक विवेकशील और विचारधारा जीव है। वह पढ़कर और सुनकर विविध विचारों को ग्रहण करता है, यानी वह पढ़कर, सुनकर और विविध विचारों को अपने मस्तक में ग्रहण करता है। तथा बोलकर और लिखकर अपने भावों को व्यतीत करता है। वह बोलकर, मनुष्य जो है वह बोलकर अपने विविध विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, यानी उसके सामने रखता है। आगे कह रहा है भाषा अपने विचार को और भावों को प्रकट करने तथा दूसरे के विचारों और भावों को ग्रहण करते हैं, यानी अपने भाषा को उसके द्वारा सुनते हैं, सुनाते हैं और उसके भाषा को अपने द्वारा सुनाते हैं मनुष्य। तो आगे कह रहा है ग्रहण करने का सबसे संस्कृत साधन है, यानी हमारे मन में सदा विविध प्रकार के विचार उठा करते हैं, यानी हमारे मन में विविध प्रकार के विचार उठा करते हैं, कभी अच्छे विचार तो कभी बुरे विचार। इसलिए यह कह रहा है हमारे मन में सदा विविध प्रकार के विचार उठा करते हैं, यानी हमारे मन में सदा विविध प्रकार के विचार उठा करते हैं। इन विचारों को हम भाषा के माध्यम से ही व्यक्तित करते हैं, यानी इन विचारों को हम भाषा के माध्यम से व्यक्तित करते हैं। जैसे हमारे मन में कुछ भी भाषा उत्पन्न होता है, पहले हमारे मन में कुछ भाषा उत्पन्न होता है, तब मनुष्य कुछ को बोलता है। इसलिए यह कह रहा है इन विचारों को हम भाषा के माध्यम से ही व्यतीत करते हैं, यानी जो हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं उसको हम भाषा के माध्यम से अपने मुंह से बोलते हैं। आगे कह रहा है अब भाषा का परिभाषा। भाषा का परिभाषा, भाषा का अर्थ यही है और भाषा का, आप कह रहा है भाषा का परिभाषा क्या है, भाषा का परिभाषा हमें बताने के लिए कह रहा है। तो भाषा का परिभाषा हो जाता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के, यानी जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर और बोलकर व्यतीत करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है, यानी दूसरे के सामने रखता है, उसको ही भाषा कहते हैं, को ही भाषा कहते हैं। अब आगे हम आते हैं भाषा के कितने रूप हैं। अब आगे कह रहा है शब्द द्वारा मन के विचार के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, यानी आगे आप कह रहा है शब्द द्वारा मन के विचार के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, यानी शब्द के द्वारा जो बोला जाता है उसे आदान या प्रदान, जैसे किसी को हम बोलते हैं फिर वही हमको बोलता है, उसी के तरह यह कह रहा है आदान और प्रदान के आधार साधन को भाषा कहते हैं, यानी आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। और इस अब आगे कह रहा है इस तरह भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, इस तरह भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो देखिए भाषा के दो रूप है, भाषा का दो रूप है, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। भाषा का दो रूप जो है, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। देखिए मौखिक भाषा क्या होता है, मौखिक भाषा का मूल्य रूप है, यानी मौखिक जो है वो भाषा का मूल्य रूप है, यानी जो भाषा बोलने वाला होता है उसके मूल्य रूप, यानी सबसे पहला मुंह वाला मूल्य रूप है। अब हम आगे आते हैं प्रश्न पर। आपको इस परीक्षा में
इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते होंगे। अब आगे इस प्रकार के प्रश्न आपको रहेंगे, इस प्रकार के। जैसे देखिए कह रहा है, प्रश्न एक में कह रहा है, इस प्रकार के प्रश्न में भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न में है भाषा किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर आते हैं। दूसरे में है भाषा के कितने रूप हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, भाषा के कितने रूप हैं। और तीसरे प्रश्न में कह रहा है भाषा के मूल्य रूप क्या है। यह प्रश्न हमेशा अक्सर परीक्षा में आते हैं। तो हम पहले वाले पर चर्चा करते हैं। पहले वाले में कह रहा है भाषा किसे कहते हैं, भाषा कहते किसे हैं। जैसे देखिए हम इसके पीछे वाले में बता भी चुके हैं भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें भी हम बताने जा रहे हैं भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, यानी जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को लिख कर और बोलकर व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं, यानी उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे देखिए मनुष्य अपने मन में कुछ भी चलता है उसे लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है या उसे सुनाता है, उसे ही भाषा कहते हैं। पहला प्रश्न में इसे कहते हैं भाषा। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है भाषा के कितने रूप है, यानी भाषा के कितने रूप है। तो यह लिखे हैं हम भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। दूसरा सिंगल कंप्लीट। अब तीसरे साथी में कह रहा है भाषा के कितने मूल्य, भाषा का मूल्य रूप क्या है। भाषा का मूल्य रूप क्या है यह हमें कह रहा है। तो भाषा का मूल्य रूप पीछे वाले हम बता भी चुके हैं। भाषा का मूल्य रूप होता है मौखिक, यानी भाषा का मूल्य रूप क्या है, मौखिक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।